हमारे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी हैं। आप आचार्य जी वहाँ पर गए थे प्रोग्राम में, जो जमीयत का प्रोग्राम था, वहाँ पर अरशद मदनी बोल रहे थे। उस पर आपको जो बोला उस पर आपने तुरंत आपत्ति की। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि क्या आपको क्या आपत्तिजनक लगा, उसको थोड़ा सा बेहतर। देखिए, सबसे पहले तो हम आज के कार्यक्रम के लिए हमको निमंत्रण मिला था सद्भावना सम्मेलन के लिए, और हम सभी सर्वधर्म के संत थे। चूंकि हमारा भारत देश अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी हमारे देश की संस्कृति है, खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और हम सदैव जोड़ने की बातें करते हैं। तोड़ना, नफरत, हिंसा, घृणा फैलाना, उसको कैसे रोका जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों आह्वान किया, जिस समय हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और हम सबका कर्तव्य है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। और उस मन से ये बात हो रही थी, मैंने भी रखी और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने रखी। किंतु जब बुजुर्ग मदनी जी जो सहारनपुर से पधारे थे, उन्होंने जिस तरह से वो कुछ कहानी लेकर के आए, अल्लाह, आदम, मन्नू, और वो किसी को जाहिल कह रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब मेरे से तो कहा भी नहीं जाता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस बात से कोई सहमत थे नहीं, और इसलिए मैं तत्काल, क्योंकि अगर मैं वहां प्रतिकार नहीं करता तो एक गलत संदेश जाता, समाज के अंदर समरसता को खतरा उत्पन्न होता, समाज का भाईचारा प्रभावित होता। इसलिए जरूरी था कि मैंने उनकी मौजूदगी में, पूरी पब्लिक भी थी, नेशनल मीडिया भी था सारा का सारा, और मैंने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हम सभी धर्मों के धर्मगुरु इस बात का प्रतिकार करते हैं। हम कोई इस बात से सहमत नहीं है जो आप कहानी गढ़ रहे हैं, ये आला, आदम और अल्लाह और मनु और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब तोड़ने वाली बातें हैं। और इसके मैंने कहा, हमको दावत दी थी आपने सद्भावना सम्मेलन की, और हमने सभी ने सद्भावना की बातें की, और ऐसे में ऐसी बात करना, इससे हम कदापि सहमत नहीं है। और इसलिए मेरे प्रतिकार के बाद मेरे साथ सारे धर्मों के धर्मगुरु उठ खड़े हुए, और मेरे साथ जो है वो मंच से नीचे आ गए, और मैंने उनसे कहा कि अगर आपको यही बातें भी हैं तो आप आइए मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए। आप भले ही मेरे पिता तुल्य हैं उम्र में, लेकिन मैं आपको दावत देता हूं, आप चाहे हिंदुस्तान की राजधानी में मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए, चाहे आप मुझे सहारनपुर बुलाइए, मैं तो वहां भी आने को तैयार हूं। आप मुनि जी, जो मैं सुन रही थी मंच पर जब आप बोल रहे थे, आपने जब आपत्ति करते हुए जब आप खड़े हुए थे, तो आपने कहा था कि बोले कि ये अनु मनु क्या, तो किस पॉइंट पर आपको लगा, जैसे वो अरशद मदनी जो बोल रहे थे सबसे पहले घुमा फिरा के जितना मैं मतलब उन्होंने स्पष्ट ही कहा, वो मनु को और सबको मतलब ये जताना चाह रहे थे कि सब मुस्लिम धर्म से पैदा हुए हैं, जबकि ये सच्चाई है नहीं। मुस्लिम कब आए, आपको और हमको सबको इतिहास पता है। मैं केवल अपनी बात करूं, 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर हुए, ये निर्विवाद तथ्य हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्व झारखंड में जिनका स्थान है, और 22वें अरिष्ट नेमी, जहां सारे इतिहास के और एक मत से मानते हैं, जो योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। अरे भला, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ, जिनके पुत्र भरत के आधार पर भारत देश का नाम पड़ा, उनकी पुत्रियां ब्राह्मी और लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि चली, उन्होंने अर्शी मसी कृषि का संदेश दिया। तो मैं कैसे स्वीकार करूं कि सारे धर्म जो है मुस्लिम धर्म से निकले? ये बिल्कुल गलत कहानी थी, वाहियात कहानी थी, और इसलिए मुझे उसका प्रतिकार करना पड़ा। और मैं बड़ी आदर के साथ कहता हूं, आप आइए मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए इस मुद्दे पर। यह गलत बात है और इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल, जब आपने सद्भावना सम्मेलन के लिए बुलाया है तो आपको प्रेम भाईचारा जोड़ने की बात करनी चाहिए। G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारा देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर। और मुझे बताइए, सामने जो 1 लाख लोग बैठे थे, वो क्या संदेश लेके जाएंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, हम भी सब उनके साथ हैं, लेकिन मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। जो नफरत हम युवा पीढ़ी के मनों में भर रहे हैं, उसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे फिर। तो मुझे एक बात और बताइए कि आपने कहा कि तमाम धर्माचार्यों ने उसका बाकायदा बहिष्कार किया, वहां से उठ कर गए। कौन कौन है, किससे किससे आपकी बातचीत? नहीं, बातचीत क्या, सारे साथ थे। मैं बताता हूं, हमारी सर्वधर्म संसद की ओर से वहां पर गोस्वामी सुशील जी महाराज थे,
हमारे जो है मौजूद तो हमारे परमार्थ निकेतन के ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती भी थे। और ये हिंदू धर्म की आप सहिष्णुता देखिए कि उसके बाद वो मौजूद रहे। हमारा हिंदू सनातन धर्म, जैन धर्म हमेशा सहिष्णुता की बात करता है, शांति की बात करता है, सद्भावना की बात करता है। क्या तमाम लोग, क्या उन्होंने बहिष्कार किया, वो लोग भी हाँ, क्या इस मैं पर बता रहा आपत्ति हूं कर तो रहे हैं? बिल्कुल आपत्ति की और वो एक साथ उठे। उसमें मैंने जैसे कहा, सनातन से सुशील मुनि जी थे, हमारे सिख परंपरा से परमजीत सिंह चंडोक जी थे, बौद्ध परंपरा से भदंत हमारे सुमेधो जी थे, दीपंकर सुमेधो जी थे, हमारे दिगंबर परंपरा से योगभूषण जी थे, हमारे और सनातन परंपरा से स्वामी चंद्रदेव जी थे। तो सारे के सारे मेरे साथ सहमत थे और बल्कि उनके वक्तव्य के दौरान ही मैंने सबकी गर्दनें जो हैं, सबको मतलब बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं सद्भावना के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए, मोहब्बत के लिए। और उन्होंने इस बीच में ऐसी बातें की, पलीता लगाने का काम किया। मैंने उस मंच से कहा ये शब्द आपने बोला। मैंने कहा कि हमने जितनी सद्भावना की बात की, आपने एक झटके में उसको पलीता लगा दिया। तो ऐसे के अंदर जो है मैंने प्रतिकार व्यक्त किया सारे धर्मों के धर्मगुरु। एक बस अंतिम सवाल ये है कि आप अब जो पूरा कार्यक्रम जो हुआ, इस पर आप एक टिप्पणी क्या देना चाहते हैं? नहीं, मैं टिप्पणी देखिए यही देना चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि जिस सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है वहां इन्वेस्टर भी आते हैं। मेरा यह मानना है कि शांति और समृद्धि का गहरा संबंध है और इसीलिए मैं अनेक वर्षों से लगा हुआ हूं। आप देख रहे होंगे मैं तमाम मंचों से मेरी कोशिश रहती है कि हम जो है अहिंसा की, शांति की, सद्भावना की, प्रेम की, भाईचारा की, जोड़ने की बात है। और धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और उसी भावना से हमारा मन माने न माने, 2 दिन से जो जिस तरह की विचारधारा चल रही थी, फिर भी हम साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये भी मुख्य धारा से जुड़े और जो है समरसता का माहौल हो हमारे समाज में, हमारे देश में। लेकिन इस तरह की अगर बात करेंगे तो ये लाखों लाखों युवाओं के अंदर ये नफरत घोल रहे हैं, जो कि हम स्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने प्रतिकार किया और सारे धर्मों के धर्मगुरुओं ने मेरा साथ दिया और उठ करके एक साथ आ गए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये है आचार्य मुनि लोकेश जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से किस बात पर उनको आपत्ति थी, जो इस्लाम को लेकर जो बात की गई कि सबसे पहले यहाँ पर जो आदम को बताया गया धरती पर और मनु को दाने की बात, इसको लेकर वहाँ आपत्ति शुरू हुई और उसके बाद जैन मुनि वहाँ से उठकर चले गए। कैमरा पर्सन उनके साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।